एक आंसू भरी कहानी। राम जी के दो बच्चे थे, पीहू और प्रशांत। प्रशांत बड़ा था और पीहू छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। राम और पीहू की माँ लीला पीहू को लेकर बहुत चिंतित थी, क्योंकि पीहू ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा दिनेश शादी में पीहू का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। दिनेश को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में काम करता था। दिनेश के परिवार को भी पीहू पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और प्रशांत भैया और राम शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे। क्योंकि शादी नजदीक थी, सारी तैयारियां हो गई। शादी का दिन भी आ गया। प्रशांत पीहू का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। पीहू सुंदर गुड़िया से दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। पीहू दिखने में बहुत खूबसूरत थी। प्रशांत पीहू को मंडप में ले आया और पंडित ने पीहू को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसके हाथ कांपने लगे। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसके हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपने बाकी का जीवन बिताना, ये बेचारी उनके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसके हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे के टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह राम ने ही जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लीला और राम के हाथ में दिए से भरा थाली दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बिठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखे। पीहू अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसके आंखों में आंसू भर आए। पीहू को 2 दिन के ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसको अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाएगा। यह बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा, लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतर पाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सर रखकर सोने वाली भांजी। आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगने वाले गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ना और दादाजी गुजर जाने के बाद दोनों का गले रखकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में विवाह समाप्त हो गया। विवाह समाप्त हो जाने के बाद पीहू अपने आगे वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। पीहू ने वरमाला पहनाई और अपने पति दिनेश के पास खड़ी हो गई। पीहू के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेली आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरे ने उसका पल्लू अटका हुआ निकला, तीसरे ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे थे, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस एक कमरे की आवाज, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वो एक साथ रहती थी। अचानक पत्नी दिनेश ने कहा कि तुम चारों की तस्वीर ले लो। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वह चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज पीहू की माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। पीहू ने वह मन से पूजा की। माँ ने पीहू की झोली भर दी और अमिता आंटी ने कहा कि आप पीछे मत मुड़ना। पीहू अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली आज घर, मैं चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह पीहू के दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछियाँ और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रही थी। सास का हाथ पकड़कर पीहू उस फूलों से सजी गाड़ी में दिनेश के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कर रहे थे। पीहू बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपने कलीजे, अपने दिल अपने ही हाथों से बाहर निकालकर पराए हाथों में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल से लगा कर रखेगा।
फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम काम का सपना देखते हैं लड़की के जन्म के बाद से ही।